नमस्कार दोस्तों, आज के इस धमाकेदार क्रिकेट एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के एक ऐसे महामुकाबले की जिसने स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक की धड़कनें सच में तेज कर दी। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों ही टीमें इस सीजन की सबसे तगड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। और देखिए, कहावत है ना कि जब टक्कर बिल्कुल बराबरी की हो तो मुकाबला हमेशा यादगार बन जाता है। इस मैच ने उस बात को पूरी तरह से सच साबित कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए इस ऐतिहासिक भिड़ंत के हर एक रोमांचक पल को डिकोड करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2-2-2। ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये असल में वो विशाल पहाड़ था जिसे पार करने की एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान रॉयल्स के सामने खड़ी थी। पहली पारी में पंजाब किंग्स ने जिस तरह का बेखौफ और आक्रामक खेल दिखाया ना, उसने स्कोरबोर्ड पर 222 रनों का एक ऐसा मॉन्स्टर टारगेट सेट कर दिया जो सच कहूं तो किसी भी विरोधी टीम का मनोबल पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी होता है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। आखिर आईपीएल के ऐसे हाई वोल्टेज थ्रिलर में कोई टीम 223 रनों का पीछा कैसे करती है? क्या ये सिर्फ मैदान पर जाकर हर गेंद पर अंधाधुंध बल्ला घुमाने का खेल है, या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी और सधी हुई रणनीति काम कर रही होती है? आइए इस मैच की टैक्टिकल बारीकियों को समझते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ड्रामा गेंद दर गेंद कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं मैच के उस हिस्से की जहां पंजाब किंग्स ने स्टेज सेट किया। शुरुआत बहुत ही साहसिक लेकिन जोखिम भरी थी। तो हुआ कुछ यूं कि इस बेहद अहम मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का एक बहुत ही बोल्ड लेकिन साथ ही रिस्की फैसला ले लिया। रिस्की इसलिए क्योंकि सामने पंजाब किंग्स की वो खतरनाक ओपनिंग जोड़ी थी जो किसी भी गेंदबाजी लाइनअप की धज्जियां उड़ाने का दम रखती है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पंजाब की शुरुआत सच में बेहद विस्फोटक रही। प्रियांश आर्य ने आते ही सिर्फ 11 गेंदों में 29 रन ठोक डाले। उनके आउट होने के बाद कूपर कोनोली ने क्रीज पर कदम रखा और बिना कोई वक्त लिए 14 गेंदों में 30 रन बना दिए। हालांकि 37 और फिर 96 के स्कोर पर विकेट जरूर गिरे, लेकिन पावर प्ले का स्कोर 65 रन तक पहुंच गया और रन रेट कहीं भी धीमा नहीं पड़ा। और इस पूरी आंधी के बीच हमें भूलना नहीं चाहिए प्रभसिमरन सिंह को, जिन्होंने 44 गेंदों में 59 रन बनाकर एंकर की जो बेहतरीन भूमिका निभाई, उसने टीम को बिखरने से पूरी तरह बचा लिया। अब इसी दौरान अगर हम राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी पर नजर डालें तो उनका प्रदर्शन काफी मिला जुला सा रहा। जोफ्रा आर्चर ने अपनी असली क्लास दिखाई, बहुत ही शानदार लाइन लेंथ रखी और अहम विकेट चटकाए। दूसरी तरफ जडेजा ने काफी किफायती गेंदबाजी करके अपनी टीम को मैच में बनाए रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन नांद्रे बर्गर का दिन शायद अच्छा नहीं था। वो काफी महंगे साबित हुए और आक्रामक बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ जमकर रन बटोरे। वहीं ब्रिजेश शर्मा का असर मैदान पर बहुत ही औसत नजर आया। और फिर आता है मैच का वो पल जिसे हम द मार्कस स्टोइनिस स्टॉर्म कह सकते हैं। ये वो मोड़ था जिसने मैच की पूरी कहानी ही बदल दी। मैच के उस पॉइंट पे जब लग रहा था कि पंजाब की पारी बस एक स्थिर सी दिशा में जा रही है, तभी मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने राजस्थान के खेमे में तहलका मचा दिया। ये पॉइंट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है कि क्रिकेट में मोमेंटम कैसे काम करता है। एक तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर थे, जिन्होंने 27 गेंदों में 30 रन बनाकर बेहद समझदारी और संयम के साथ एक छोर संभाले रखा। उनका काम था विकेट बचाना और एक बेस तैयार करना। लेकिन दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस का वो भयंकर तूफान, सिर्फ 22 गेंदों में नाबाद 62 रन, हर गेंद पर प्रहार, लगातार चौकों छक्कों की बरसात। उन्होंने अकेले ही राजस्थान के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सच कहूं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक तूफान था जिसने मैच की दिशा ही पलट कर रख दी। ये महज स्कोरबोर्ड पर जोड़े गए कुछ रन नहीं थे, बल्कि विपक्षी टीम के गेंदबाजों के दिमाग पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। इसी धाकड़ और बेखौफ फिनिशिंग के दम पर पंजाब की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 के उस विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। अब चलते हैं दूसरी पारी की तरफ, यानी राजस्थान का पलटवार। सामने था 223 रनों का वो विशाल लक्ष्य। सोचिए, ड्रेसिंग रूम में कितना भारी दबाव होगा। ये सिर्फ एक टारगेट का पीछा करना नहीं था, ये हौसलों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और क्या गजब का पलटवार किया राजस्थान ने, एकदम रॉकेट की तरह। पहले ही 3 ओवरों में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों पर 43 रन कूड़ दिए। जब वो 51 के स्कोर पर आउट हुए तो यशस्वी जायसवाल ने बिना एक सेकंड गंवाए कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने उसी आक्रामक अंदाज को जारी रखा और महज 27 गेंदों पर 51 रन जड़ दिए। पावर प्ले में पंजाब के गेंदबाजों की जिस तरह से कुटाई हुई, ऐसा लग रहा था मानो राजस्थान आज ये मैच बिल्कुल एक तरफा ही खत्म कर देगी।
लेकिन टी20 क्रिकेट में हालात और जज्बात बदलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। 123 रन के स्कोर पर सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरता है और पेंडुलम एक बार फिर पूरी तेजी से घूम जाता है। जो राजस्थान कुछ ओवर पहले तक पूरी तरह हावी नजर आ रही थी, जायसवाल के आउट होते ही उनके डगआउट में भारी तनाव साफ झलकने लगा। मैच का पूरा मोमेंटम अचानक से वापस पंजाब किंग्स की झोली में जा गिरा। और यहीं से शुरू होता है मैच का अगला और सबसे क्रिटिकल फेज, द मिडल ऑर्डर टेस्ट। शुरुआती पावर प्ले के उस तूफान और चौके छक्कों की बरसात के बाद अब ये मैच अचानक से नर्व्स, धैर्य और दबाव को झेलने की लड़ाई बन चुका था। क्रिकेट की भाषा में इसे मिडिल ऑर्डर स्क्वीज कहते हैं। यह मैच का वो हाई प्रेशर फेज होता है जहां क्रीज पर आए नए बल्लेबाजों को विकेट गिरने से भी रोकना होता है और साथ ही उस बड़े से रिक्वायर्ड रन रेट को भी मेंटेन करना होता है। ध्रुव जुरैल की 20 गेंदों में 16 रन की जो पारी थी, वो इसी भारी दबाव का एकदम सटीक उदाहरण है। उन्होंने विकेट तो बचाया, लेकिन रन रेट धीमा हो गया, जिससे राजस्थान का वो बना बनाया मोमेंटम एकदम से रुक सा गया। इस बेहद मुश्किल और नाजुक घड़ी में पूरे स्टेडियम की निगाहें सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर टिक गईं। क्या कप्तान इस अधूरे काम को पूरा कर पाएंगे? सारा का सारा नैरेटिव और सारा दबाव अब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के कंधों पर था, जो ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर टीम को मझधार से निकालने के लिए क्रीज की तरफ बढ़ रहे थे। यहां सबसे अहम बात यह है कि रियान पराग के इस पूरे आईपीएल सीजन की सबसे बड़ी कहानी ही यही रही है। भारी रन रेट के दबाव में क्रीज पर आना, तुरंत अपनी लय हासिल कर लेना और फिर गजब के आत्मविश्वास के साथ कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलना। इस मैच में भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और 16 गेंदों पर शानदार 29 रन जड़े। लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मैच को फिनिश करने के उस सबसे क्रिटिकल जंक्शन पर अपना विकेट गंवा बैठना उनकी एक बड़ी कमजोरी रही है। एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन एक बार फिर उसे अंजाम तक पहुंचाने में नाकामी हाथ लगी। और फिर आता है मैच का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार होता है, एक बेहद रोमांचक क्लाइमैक्स। पराग के उस अहम विकेट के गिरने के बाद मुकाबला अपने अंतिम और सबसे ज्यादा सांसें थाम देने वाले पड़ाव पर पहुंच जाता है। मैदान में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस तेज रफ्तार कहानी पर अचानक से ब्रेक लगा दिया हो। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर भागता जा रहा है और दबाव अपने चरम यानी एकदम बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। राजस्थान रॉयल्स के डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरों पर अब वो गहरी चिंता साफ पढ़ी जा सकती थी। जीत धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। आखिरी संघर्ष, दबाव के सबसे मुश्किल पल में क्रीज पर मौजूद नए बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। उनका पहला फोकस था उस भयंकर प्रेशर को किसी तरह एब्जॉर्ब करना। बहुत ही सावधानी से स्ट्राइक रोटेट की गई और एक बेहद कैलकुलेटेड तरीके से दोबारा काउंटर अटैक करना शुरू किया गया। उधर पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को भी जीत की महक आ चुकी थी। वो लगातार आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे। एक तरफ पहाड़ जैसा दबाव था, तो दूसरी तरफ वापसी का जबरदस्त और अटूट जज्बा। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब मोमेंटम हर ओवर के साथ इस पेंडुलम की तरह इधर उधर झूल रहा हो और दबाव अपने बिल्कुल पीक पर हो, तो आखिर में अपनी नर्व्स को कौन कंट्रोल कर पाएगा? क्या पंजाब किंग्स के गेंदबाज इस मैच को सील कर लेंगे, या फिर राजस्थान के बल्लेबाज इस ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर एक नई मिसाल कायम करेंगे? इस बेमिसाल आईपीएल थ्रिलर के हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार और रोमांचक एपिसोड के साथ।